बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तालिबात। उर्दू के लेक्चर नंबर 16 के साथ आपकी मुअल्लिमा आपके साथ हैं। तालिबात, आज हम इक़रा उर्दू खुशखती सफ़ा नंबर 16 और 17 का काम जो है वो करेंगे। आपको याद होगा कि पिछली क्लासेस में हमने अपने कायदों का काम जो है वो मुकम्मल किया था, यानी उर्दू लिखाई के लिए जिन कायदों की पाबंदी ज़रूरी है वो कायदे हमने मुकम्मल कर लिए हैं। वो कायदे में नंबर 6 तक हम पढ़ चुके हैं। उसके 2 कायदे भी बाकी हैं जो इंशाल्लाह अगली क्लासेस में आपको सिखाए जाएंगे। तो आज जो है वो इक़रा उर्दू खुशखती का काम जो है वो हम करेंगे, और वो कौन से सफ़ात हैं? वो है सफ़ा नंबर 16 और 17। ठीक है, ये देखिए अपनी किताब का सफ़ा नंबर 15 खोलेंगी आप तो आपको नज़र आएगा कि ये अल्फाज जो है वो आपको दिए गए हैं। तालिबात, अब तक जो है वो हम हरूफ तहज्जी को लिखने की मश्क जो है वो कर रहे थे। ठीक है, अब हमारा काम शुरू हो चुका है, यानी हरूफ से अल्फाज बनाने का काम। ठीक है, और ये भी जो है ये काम भी जो है वक्तन फ़वक्तन और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा। तो जो शुरू का काम है इसका आगाज़ कैसे होगा? इसका आगाज़ इस तरह से होगा कि एक एक हर्फ जो है उसको दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर लिखना जो है वो आपको सिखाया जाएगा। अब सबसे पहले जो आता है वो आता है बे। ठीक है, तो बे को लिखना जो है मुख्तलिफ हरूफ के साथ जो है उसकी मश्क है। ये सफ़ा नंबर 16 पर आप देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बोर्ड पर लिखना बताऊंगी और उसके बाद फिर इंशाल्लाह कॉपी पर किताब में भी आपको जो है वो लिखने की मश्क जो है वो करवाऊंगी। तो सफ़ा नंबर 16 पर जो सबसे पहला आपका लफ्ज़ है वो है बे अलिफ बा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है वो है बे और बे बब। ठीक, नंबर 3 जो है वो है जीम के साथ। ये देखिए, ठीक है, एक दफ़ा दोबारा लिख रही हूँ, फिर से देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले बे को अलिफ के साथ मिलाना आसान है बहुत। उसके बाद दूसरा आपका है बे को बे के साथ मिलाना। अब बे को बे के साथ मिलाने का मतलब क्या है बेटा? कि ये बे का पूरा खानदान, यानी बे पे ते टे से सबके साथ जब ये जाएगा तो ये ऐसे ही जाएगा। उसके बाद जीम के, यानी जीम का खानदान क्या है? जीम चे हे खे। तो जब उसके साथ हम बे को मिलाएंगे तो क्या होगा? ये आपको याद होगा, हमने ये कायदा भी पढ़ा है कि जब बे का खानदान नून या मीम ये में से कोई जो हर्फ है वो उसके बाद अगर जीम का खानदान मीम या ये आ जाए तो ये एक डंडी की सूरत इख्तियार कर लेता है। नजर आ रहा है ना आपको? ये डंडी की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो ये क्या हो गया? ये बे हो गया और ये जीम हो गया। अगर मैं इसको आपको ऐसे करके दिखाऊं तो आपको अंदाजा हो जाएगा। देखें, ये मैंने जीम लिखा, सही है, और इसके ऊपर ये डंडी मैंने बनाई तो ये क्या हो गया? ये बज हो गया। सही है, और इसी तरह इसमें देखिए बे की आधी शक्ल है ये वाली, और फिर उसके साथ बे की पूरी शक्ल आपको बनाना दिखाई गई है। और ये देखिए इस तरह से, समझ में आ गया मेरा बेटा? इसी तरह इसमें भी बे की आधी शक्ल बनाई आपने यूं करके, और फिर उसी को आपने ऊपर बढ़ाकर बे अलिफ बा बना दिया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सफ़ा नंबर 17 पर देखिए। सफ़ा नंबर 17 पर जैसे हमने बे के खानदान के साथ कर लिया, जीम के खानदान के साथ हो गया, यानी अलिफ के साथ हुआ, बे के साथ और जीम के खानदान के साथ। अब आ जाती है कौन से खानदान की बारी? दाल, डाल और जाल। याद है आपको कायदा जिसमें हमने पढ़ा था कि जब दाल, डाल और जाल से पहले कोई हर्फ आ जाता है तो वो शक्ल अपनी तब्दील करके क्या बना लेते हैं? वो अपनी शक्ल तब्दील करके रे बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका रे बन गया। इसी तरह फिर दाल, डाल, जाल के साथ ये हो गया, फिर आ गया रे का खानदान। ये देखिए रे बन गया। उसके बाद फिर आ गया सीन का खानदान। ठीक है, सीन आ गया।
फिर हो गया शीन। अब शीन आप उसकी तरह भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखा जा सकता है। खत्ताती में जो है वो उमूमन इस शीन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। फिर आ गया स्कॉर। अब आप देखिए स्कॉर जो है वो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। दोबारा से आपको बता रही हूं, बे और दाल डाल जाल को जो है वो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। उसके बाद बे और रे, ठीक है। फिर बे और सीन और बे और शीन, फिर बे और स्कॉर, ठीक है। आइए अब हम किताब पर लिखने की मश्क करते हैं, ठीक है। तो किताब में भी लिखना जो है वो समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले बे अलिफ बा, ठीक है। फिर बे और बे बब, फिर बे और जीम बज, ठीक है। एक दफा और लिख लेते हैं, बे अलिफ बा, बे और बे बब और बे और जीम बज। ये देखिए, ठीक है। इसी तरह अल्फाज की बनावट में बच्चे लाइन का ख्याल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप लाइन का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर लफ्ज़ जो है वो सही से लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। आप सफ़ा नंबर 17 पर देख लीजिए, बे और दाल, ठीक है। फिर हो गया बे और रे, उसके बाद बे और सीन, फिर आ गया आपका बे और शीन, और फिर आखिरी है बे और स्कॉट, ठीक है। फिर एक दफा और देख लेते हैं, बे दाल, बे रे, बे सीन, बे शीन और बे स्कॉट, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही लिखना जो है वो यकीनन मुमकिन नहीं होता, लेकिन फिर भी हम अपनी सी पूरी कोशिश ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम इसको मुकम्मल उसको कोशिश करके वैसा ही लिखें, ताकि, और ये आराम से करने का काम है मेरा बेटा, तो इसको जल्दबाजी में मत कीजिएगा, इसको आराम से कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह आज का आपका काम क्या हुआ कि आपने सफ़ा नंबर 16 और सफ़ा नंबर 17 इन दोनों सफ़हात का काम जो है वो मुकम्मल करना है। अगली क्लास तक के लिए अपनी मुअल्लिमा को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।